चलो, सॉल्विंग इक्वेशंस में और इनइक्वालिटीज में इक्वेशंस हो चुका है, अब इनइक्वालिटीज देखते हैं। उसका पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे बाय यूजिंग ग्राफ। ओके, ग्राफ से दो इक्वेशन जो दिया है, जो अजीब लगता है एल्जेब्रिकली सॉल्व करने में, ऐसे अजीब जो है इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने करके दिखाया कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो इसमें फर्स्ट ऐसे करके एक प्रोसीजर है। फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। पहले दोनों के ग्राफ्स बनाइए। ठीक है, देन फाइंड द इंटरवल, देन राइट द इंटरवल ऑन x एक्सिस इन विच द ग्राफ ऑफ y एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स से बड़ा है, ऐसा है ना। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स से बड़ी है। तो अब मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। देन राइट द इंटरवल ऑन x axis in which graph of y is equal to f of x is ना लिखो तो चलेगा, lies above graph of, ऐसे लिख देना, above graph of y is equal to g of x। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ। ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट है अल्फा कमा बीटा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है। ठीक है, ये आपका y इज इक्वल, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये हमारा जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब इसने क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए। अब यहीं से मैं जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा तो क्या करेंगे ना, तो भी वही। सो फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दो आपको जो है, ये दोनों साइड जो फंक्शन होंगे, इनइक्वालिटी की दोनों साइड जो फंक्शंस होंगे, उनके ग्राफ ड्रॉ आपको करने पड़ेंगे सबसे पहले तो। और फिर क्या पूछा, फिर क्या करना है उसने, फिर क्या प्रोसेस करेंगे, देन राइट इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऐसा इंटरवल लिखना है सच दैट इन विच, मतलब ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज अबव द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स से ऊपर हो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब y का वैल्यू है ना। सिंपल सी बात है, आपको सॉल्व क्या करना है जनरली, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो मतलब तो y का वैल्यू हुआ, और जी ऑफ एक्स का मतलब वैल्यू मतलब वो भी y का वैल्यू हुआ, है ना। किसी भी फंक्शन में, जैसे मान लिया एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो x इनपुट वेरिएबल है, तो एफ ऑफ एक्स जो आउटपुट वेरिएबल होगा वो y एक्सिस पे होगा। सिंपल सी बात है ना। और उसी तरह से जी ऑफ एक्स में भी, जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन आपको दिया होगा, कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिख के दे दिया होगा, उसमें x इनपुट वेरिएबल की आप कुछ वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको जो है आउटपुट जो मिलेगा उसको जी ऑफ एक्स बोलेंगे, यानी कि y का वैल्यू होगा। सो y का वैल्यू जिसका ऊपर है, जहां पे ऊपर है ना, यानी कि ग्राफिकली क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स से जिस पोर्शन में ऊपर है उस पोर्शन का एक्स कोऑर्डिनेट, उस पोर्शन का मतलब इंटरवल एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, देख रहे हो। इस पॉइंट को x इज इक्वल टू अल्फा को जस्ट क्रॉस करने के बाद जी ऑफ एक्स आपका ऊपर हो गया है, एफ ऑफ एक्स नीचे चला गया है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, अच्छा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे से एरो बना दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा की लेफ्ट हैंड साइड पे एंटायरली अबव ऊपर है, लाइज अबव द जी ऑफ एक्स से ऊपर है हमेशा, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स ऊपर है
तो ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंड मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, है ना। हमें कौन सा इंटरवल लिखना है, जिस पोर्शन में आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स से ऊपर है उस पोर्शन का एक्स इंटरवल, है ना, एक्स एक्सिस वाला इंटरवल। तो आप है ना प्रोजेक्शन ले लो, ऐसा होता है ना, जैसे ये वाला, बस यहाँ पे ऐसा ही समझ लो कि ये अल्फा तक जो है, ये पॉइंट तक जो है आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है ऊपर है, उस पॉइंट को जस्ट क्रॉस करने के बाद एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे चला गया है। तो ये जो इनइक्वालिटी दी है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, उसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा। अल्फा में मैं ओपन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं बोला है, खाली ग्रेटर देन बोला है, क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फा पे तो दोनों बराबर है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, अल्फा कमा बीटा इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, सो यहाँ पे अल्फा इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहीं पे अगर ऐसा लिखा जाता कि एफ ऑफ एक्स, यहीं पे अगर ऐसा लिख लेते ये लोग, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तब आपका आंसर क्या आता, यही आता। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्या चेंज होता, आपका अल्फा जो है इंक्लूड हो जाता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स का मतलब क्या, इसमें दो चीजें हुई, एक तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जी, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, ये वाला साइन लिखा है, इसलिए अल्फा इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया ये हो गया, ये हो गया, फिर थर्ड मान लिया ऐसा बोले कल उठ के कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, वो जी ऑफ एक्स से नीचे कौन से वाले पोर्शन में है, ये वाले पोर्शन में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक्स एक्सिस में इंटरवल कौन सा आ जाएगा, अल्फा से इन्फिनिटी। अल्फा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अल्फा क्यों नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली लेस देन लिखा है। तो इसका ये इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू इन्फिनिटी, अल्फा टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इक्वालिटी लगा दो तो क्लोज ओपन फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया प्रोसेस, है ना, ये दिस इज द प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस। हम जो है दोनों साइड इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे जो फंक्शन दिए होंगे उनके ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे, है ना, कि कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है, जो हमें ऊपर पूछा है वही देखेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल से ग्राफ से शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये तो थियरी हो गई, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट मैंने एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लेस देन वाला भी सिंबल आ सकता है ना, वो तो मैंने लिख के दिखा दिया। देखो तीसरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स का भी बता दिया, है ना। ओके, तो एक सॉल्व करते तो ही पता चलेगा एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऐसे करके एक है, सॉल्व अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2x। ध्यान से देखना, सबसे पहले देखो प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस यहाँ पे समझ लो, दोनों को y इज इक्वल टू करके लिख दो, है ना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों के ग्राफ बनाएंगे। सो y इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को y इज इक्वल टू वाई बोल देंगे, है ना, दोनों को जो है y y बोल देंगे, ये वाला y और ये तो वेरिएबल है, ठीक है। और इधर है y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ तो बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन है, वो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इसका ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ थोड़ा अजीब है, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये मतलब ये हमारा मतलब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन नहीं है कोई, क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करेंगे। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया। तो अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा है तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये वो सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r इज इक्वल टू 2 है। अगर सर्कल सही से पढ़ा होगा तो ये याद आएगा। तो ये स्क्वायरिंग करने के बाद जो है, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो मुझे सर्कल का इक्वेशन मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है मतलब, है ना। लेकिन स्क्वायरिंग करने पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, आपको पता है, जैसे कि मान लिया x इज इक्वल टू 2 खाली आपको दिया है,
जैसे आप एक्स स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। वापस इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स इज इक्वल टू +2 और -2 मिल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 2 ही था आपके पास, स्क्वायरिंग किया तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स क्रिएट होंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज, जैसे ग्राफ में एक्स्ट्रा चीजें क्रिएट होगी, है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानियस रूट। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स सीखा है तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स क्रिएट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानियस रूट, है ना। तो यहाँ पे भी जैसे आपने y इज इक्वल टू आपको √4 - x² दिया था, आपने स्क्वायरिंग किया तो पूरा सर्कल मिला, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी क्रिएट हुई है। तो उसके लिए क्या करो, y² इज इक्वल टू आपने क्या किया था, 4 - x² था, वापस स्क्वायर रूट ले लो। तो अब जो आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो y इज इक्वल टू √4 - x², और दूसरा आएगा y इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ, -√4 - x²। आपको क्वेश्चन में तो यही दिया है, y इज इक्वल टू √4 - x²। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू √4 - x² मतलब कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो कि भाई y इज इक्वल टू √4 - x² मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। आपको ये चीज़ भी पता है आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग जो होता है कभी नेगेटिव नहीं दे सकता। सो आपको क्वेश्चन में ये दिया है y इज इक्वल टू +√4 - x², प्लस साइन से दिया है। तो बेसिकली वैसे x² + y² इज इक्वल टू 4 तो पूरा ये सर्कल आ जाएगा चारों क्वाड्रेंट का, लेकिन आपको खाली क्वेश्चन में y इज इक्वल टू √4 - x², और मैंने स्क्वायरिंग क्यों किया, कर्व को पहचानने के लिए, है ना, कि हमारा कर्व कौन सा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चलेगा इसमें √4 - x² से थोड़ी ना आएगा। ये कैसे मुझे दिख गया कि y इज इक्वल टू 2x मतलब स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, उसके लिए इसकी कोई चिंता ही नहीं मुझे, है ना, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं हमें, लेकिन चिंता इसकी होती है कि ये थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा पहली बार हमने देखा है। फिर मैं ये स्क्वायर रूट x थोड़ी ना है ना, स्क्वायर रूट x होता तो अलग चीज़ है, स्क्वायर रूट भी दिया है और उसने अंदर जो है जो x लिखा है वो क्वाड्रेटिक में लिखा है, इसलिए हमने स्क्वायरिंग किया। तो ये प्रोसेस है। तो स्क्वायरिंग करने पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्रिएट हुई है ना। स्क्वायरिंग करने पे क्या है कि y इज इक्वल टू √4 - x² का भी ग्राफ इसमें आएगा और y इज इक्वल टू -√4 - x² का भी ग्राफ आएगा। इसलिए हमें तो खाली प्लस की बात करनी है। सो y इज इक्वल टू √4 - x² का ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, बस खाली ये पॉइंट 2,0 बोल दिया और ये पॉइंट -2,0, ठीक है। ये पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव मतलब अबव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे y पॉजिटिव दिया है, y इज इक्वल टू -4 - x² मतलब एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ये वाला, है ना। तो ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल आ जाएगा जो कि अबव द एक्स एक्सिस है ना। x² + y² इज इक्वल टू 4 जो सर्कल का ग्राफ आया, वो जो ग्राफ है उसमें अबव द एक्स एक्सिस जो जितना पोर्शन है यानी कि ये वाला सेमी सर्कल, वो इसका ग्राफ बन जाएगा, वो इसके लिए बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी ये देखो, ये थोड़ा टफ है इसको निकालना, तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना कि क्या समझाया गया है, स्क्वायरिंग क्यों किया, क्या किया, फिर इसमें 2 कैसे बन गया, एक्स्ट्रानियस रूट, एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्रिएट हुई, है ना। तो अब हम जो है अब हम अच्छे से ग्राफ बनाते हैं, ये तो आप लिख लेना। और y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ तो आप बना दोगे, उसमें तो कुछ नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे ये कहीं -2,0 ये 2,0 थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। सो ये सेमी सर्कल आएगा आपका, ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिक, ठीक है। और ये पॉइंट लिखना है तो लिख दो, 0,2 होता है ऑफकोर्स, ये 2,0 और y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ तो क्या होगा, 2 स्लोप वाला लाइन होगा जो कि ओरिजिन में से भी पास करेगा, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, उसका स्लोप 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 45 से ज़्यादा करना थोड़ा, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू x का ग्राफ इससे नहीं ऐसे आएगा, है ना। ओके, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है, उसके लिए हम जो है ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है और ये जो सेमी सर्कल है वो y इज इक्वल टू √4 - x² का ग्राफ है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो √4 - x² इज इक्वल टू 2x। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए तो यही करेंगे ना, दोनों के इक्वेशन को, दोनों कर्व के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। सो 4 - x² इज इक्वल टू 4x², x² उधर भेज दो तो 5x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है,
मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। सो यहाँ से जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 आया, सो एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो प्लस और माइनस 2/√5 आएगा, लेकिन मैं प्लस वाला ही लिखूंगा क्योंकि ये पॉइंट मुझे दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे दूसरा, अब देखो फिर से वही बात, यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये लिखना चाहिए था, रूल्स के मुताबिक हमें ये लिखना चाहिए था प्लस माइनस, तो वो माइनस वाला क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया है, समझ रहे हो, यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग किया है, स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा रूट्स क्रिएट होते हैं, जो कि उसमें से कुछ रूट्स हमारे काम के नहीं होते। सो ये दूसरा वाला रूट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो ये पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2/√5, यहाँ पे ये पॉइंट जो है अलग से लिखता हूँ अच्छे से, ये जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2/√5, उसका मैंने एक्स एक्सिस पे जो है बना भी दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 2/√5, 0 परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, इस पॉइंट से, और 2/√5, 4/√5। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इज इक्वल टू एक्स में x की जगह 2/√5 पुट कर दो तो y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा 4/√5। अब सॉल्व क्या करना है, ये जो सेमी सर्कल का ग्राफ है वो लाइन के ग्राफ से अबव होना चाहिए, तो वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, देख लो इस वाले पोर्शन में, इस पॉइंट से पीछे x इज इक्वल टू 2/√5 से लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सेमी सर्कल का ग्राफ जो है y इज इक्वल टू 2x के ग्राफ से ऊपर है, ठीक है, यहाँ तक ऊपर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे इंटरवल कौन सा हो जाएगा -2 से लेके 2/√5, और इक्वालिटी नहीं है ना, इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ये 2/√5 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, -2, 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि -2 इसमें पुट करोगे तो ठीक है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे अबव ही है -2 पे, सो -2 से लेके, अच्छा यहाँ पे -∞ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका ग्राफ जो है, मतलब आपका जो सेमी सर्कल जो है ना, वो कोई -∞ से इन्फिनिटी के बीच में थोड़ी ना है, वो तो -2 और 2 के बीच में ही है, उसका तो डोमेन फिक्स है, देख लो, है ना, यहाँ पे -2 से शुरू हुआ, 2 पे खत्म हो गया, -2 के पीछे ये सेमी सर्कल का ग्राफ है ही नहीं, ओके। सो इसलिए ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन फ्रॉम -2 टू 2/√5। यहीं पे मैं अगर इक्वालिटी भी लगा दूं तो यहाँ पे ये 2/√5 इंक्लूड हो जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। और फिर अगर इसका आंसर लिखना है, बस यहाँ से आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। एक बार ग्राफ बन गया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, फिर तो आप देखना ही है कि अगर मान लिया, अगर आपको कल उठ के ये पूछे कोई कि √4 - x² इज लेस देन 2x, तो ऐसा पोर्शन देखो जिसमें आपका सेमी सर्कल नीचे हो, तो ये रहा, है ना, ये वाला पोर्शन 2/√5 से 2 के बीच का, है ना। सो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2/√5 टू 2 इंक्लूड हो जाएगा इधर, ओके, फेयर इनफ। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चंस करने हैं एक दो, जैसे कि मान लिया sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x, सॉल्व करके लिखा है sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x। ऐसे कुछ ऐसा है sin इनवर्स x, तो दोनों के ग्राफ बना, और क्या, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है भाई, ये तो याद होना ही चाहिए आपको। sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दो, चलो तो बनाओ दोनों के ग्राफ, एक ही ग्राफ में दोनों के बनाने हैं। तो यहाँ पे ये -1, इधर +1, -π/2, अच्छा थोड़ा है ना, ये +π/2, इधर पाई भी बनाना होगा इसलिए, तो साइन इनवर्स यहाँ पे -1, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया, लो। और आपका cos इनवर्स x का ग्राफ, cos में क्या होता है, ऐसे होता है, -1 पे आपको पाई मिलता है, cos इनवर्स -1 पाई होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, cos इनवर्स 0 π/2 हो जाता है, तो ऐसे ऐसे आएगा, π/2 को y एक्सिस को ऐसे π/2 पे कट करेगा, और यहाँ पे दोनों ऐसे इंटरसेक्ट होंगे इस पॉइंट पे। तो अब
इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए क्या, आप साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स कर दो। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों सेम कहाँ पे होंगे, जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होगा, π/4 पे, है ना। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/√2, है ना। साइन इनवर्स 1/√2, आप देखो पॉजिटिव साइड है, देख रहे हैं, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप अगर x इज इक्वल टू 1/√2 इसमें पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1/√2 π/4 आउटपुट देगा, और इधर भी कॉस इनवर्स 1/√2 भी π/4 देगा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ पे होता है, π/4 पे, पॉजिटिव साइड, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखो 1 तक ही है, π/2 तक ही है, y एक्सिस पे देखो इधर π/2 मतलब, है ना, यहाँ तक ही है। ये वाला पॉइंट देखो, उसका y कोऑर्डिनेट देखो 0 और π/2 के बीच में है, और x कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में है, सिंपल है ना। तो x इज इक्वल टू 1/√2 और हो गया, तो ये 1/√2 है ना, ये वाला पॉइंट, दोनों ग्राफ का साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इधर आएगा। ये याद रखना, ये कुछ और क्वेश्चंस में भी काम आएगा। अब मुझे एक तो देखो ये इक्वालिटी मतलब ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। अब मुझे जो है साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर चाहिए, तो साइन इनवर्स का ग्राफ जो है इस पॉइंट के बाद ऊपर है, देखो, ठीक है, 1/√2 के इस साइड पे ऊपर है, 1/√2 और 1 के बीच में ऊपर है, बाकी सब जगह कॉस इनवर्स ऊपर है। देखो 1/√2 से पीछे देखो हमारा कॉस इनवर्स ऊपर है, साइन इनवर्स का नीचे है। ऑफकोर्स ये साइन इनवर्स का ग्राफ है ना, और ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है। बेसिक ग्राफ अगर आते नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ऊपर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 1/√2 से 1 तक। सो क्या सॉल्यूशन सेट आएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम, दोनों साइड से क्लोज आएगा। 1/√2 क्यों इंक्लूड किया, इक्वालिटी भी लिया गया इसलिए, और 1 तो इंक्लूड होगा ही। सो ये एक और छोटा सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही होमवर्क में देता हूँ, जो कि आप सॉल्व करोगे, कल इसको मैं डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर डोमेन स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। लेकिन ये ट्राई करना, अभी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा उसमें आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तो आप लिख लो क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस कराऊंगा। सो कॉट इनवर्स सॉल्व इनइक्वालिटी करके, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -4 कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -4 कॉट इनवर्स एक्स +3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सोचना इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके।